नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सूर्या मैथ सारथी में। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। मतलब कि आपको स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को पढ़कर बताना है कि ये सीरीज जो है बनेगा इसमें वो एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन है, देखिए आपको देखने को दिख रहा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन में कहा गया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो सबसे पहले तो हम इसका सीरीज बनाएंगे कि सीरीज बनेगा कैसे। तो देखिए सीरीज कैसे बनेगा। सबसे पहले इसने कहा कि अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि अपने घर से कहीं मिलने गए हैं किसी से, तो 1 किलोमीटर अगर आप जाते हैं तो उसके लिए आपको जो किराया है वो 15 रुपया देना है। इसके बाद अतिरिक्त आप जितना किलोमीटर चलेंगे उतने के लिए 8 रुपया पर किलोमीटर के लिए एक्स्ट्रा देना है। यानी कि अगर दूसरा किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर चलिएगा तो 15 रुपया पहले किलोमीटर के लिए देना होगा और 8 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 रुपया देना होगा। फिर अगर आप 1 किलोमीटर और चलने का मन है तो 1 किलोमीटर अगर और जाइएगा तो 8 रुपया फिर से एक्स्ट्रा देना होगा, यानी कि 23 रुपया देना होगा 2 किलोमीटर के लिए, और 1 किलोमीटर और चलिएगा तो 8 रुपया, यानी कि 23 और 8 31 रुपया। तो ठीक इसी तरीके से आप 8 रुपया देते जाइएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा एक सीरीज बन गया, जो कि हम लिख सकते हैं एपी का जो सीरीज है वो बन गया। पहला किलोमीटर 15 रुपया, दूसरा किलोमीटर जाइएगा तो 23 रुपया और 3 किलोमीटर जाइएगा तो 31 रुपया। तो ठीक इस तरीके से सीरीज बनेगा। तो अब आपको बस चेक कर लेना है कि ये जो सीरीज बना है, ये जो सूची बना है, यह एपी में है या नहीं है। तो एपी में रहने के लिए क्या करना होता है, तो एपी में रहने के लिए बस हम चेक कर लेते हैं कि जो इसके बीच का जो डिफरेंस है, जिसको बोलते हैं सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, वो अगर सेम आ गया तो वह ये सीरीज एपी में हो जाएगा। तो देखिए सीरीज में 3 नंबर है, 15, 23 और 31। तो अगर हम सर्वंतर निकालते हैं डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, तो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म यानी कि a2 - a1। तो a2 - a1 कितना आ जाएगा, 23 - 15, यहाँ पे 8 आ गया। और कैसे निकाल सकते हैं, तो a3 - a2 भी कर सकते हैं, यानी कि थर्ड टर्म यानी कि तीसरा पद में से दूसरा पद भी घटाएंगे तो आना चाहिए सेम रिजल्ट। दूसरा पद में से पहला पद भी घटाएंगे तो आना चाहिए सेम रिजल्ट। अगर सार्वंतर सेम नहीं आया, इसका मतलब ये जो सीरीज लिखा हुआ है, सूची लिखा हुआ है, यह एपी में नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ की a3 - a2 भी किए, यानी कि तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएं तो 31 - 23 यानी कि 8 आया है। इसका मतलब है जो ये सीरीज बन रहा है हमारा, यह एपी में है। क्या चीज़ में है, तो एपी में है। क्लियर बात मेरे दोस्त। आगे चलते हैं इसका सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में कहा गया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाली पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसके आधार पे हमें दिया गया है कि सिलेंडर में हवा है, लेकिन प्रत्येक बार 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो हम मान लेंगे कि सिलेंडर में कुछ न कुछ हवा है। तो सिलेंडर में जो सबसे पहले हवा है, यानी कि फर्स्ट टाइम अगर हम सिलेंडर को देखते हैं तो फर्स्ट टाइम इसमें सिलेंडर का हवा मान लेते हैं कि x है। अब सेकेंड टाइम ये क्या करता है, तो सेकेंड टाइम जब करता है तो इसमें से 1/4 बाहर निकल जाता है, यानी कि x था और इसका 1/4 निकल गया, किसका, x का। तो x माइनस x का 1/4 बाहर निकल गया, यानी कि इसका घटा देंगे तो x माइनस x × 1 x/4 इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ से आप भिन्न का घटाव कर लेंगे, यानी कि फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 1 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। फिर 1 से डिवाइड देंगे 4 में तो 4 × x 4x, 4x माइनस 4 से भागा देंगे 4 में, 4 से भागा देंगे 4 में तो 1 × x x, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड टाइम जो है वो हवा कितना बच रहा है, 3x/4। फर्स्ट टाइम कितना था, x। सेकेंड टाइम जब 1/4 निकल गया तो बचता है 3x/4। अब देखिए थर्ड टाइम भी तो कुछ ना कुछ निकलेगा। तो थर्ड टाइम कितना निकलेगा, 1/4। तो थर्ड टाइम हमारे पास पहले से है 3x/4, लेकिन इसमें से निकल गया कितना निकला, तो इसका 1/4, किसका, 3x/4 का 1/4 बाहर निकल गया। तो कैसे हो जाएगा, 3x/4 पहले से है, 3x/4 माइनस 3x × 1 3x/4 चौका 16, तो 16 आ गया। अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 16। तो 4 से भागा देंगे 16 में तो 4 आ गया, 4 × 3x तो कितना आ गया, 12x। तो 12x माइनस 16 से भागा देंगे 16 में तो 1 × 3x तो 3x, यानी कि 12x में से 3x गया तो 9x/16। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा सीरीज बनेगा वो कैसा बनेगा मेरे दोस्त,
तो देखिए दिखाते हैं, इसको तो पहले छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सीरीज बनेगा मेरे दोस्त वो कैसा बनेगा, x दूसरे टाइम 3x/4 और तीसरे टाइम 9x/16। ठीक इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे, तो सर्वंतर निकाल कर चेक करेंगे। तो सर्वंतर दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो a2 - a1, दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए और तीसरा पद में से दूसरा पद घटा दीजिए। अगर दोनों सेम हो गया तो इसका सर्वंतर सेम हो जाएगा। तो सर्वंतर सेम हो जाएगा तो AP में है, तो देख लेते हैं। सेकंड टर्म है 3x/4 माइनस फर्स्ट टर्म है x, तो 3x माइनस 4x, तो माइनस x/4 आ गया। अगर हम निकालें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अब हम देख लेते हैं कि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म करते हैं तो क्या आता है। तो थर्ड टर्म यहीं पे हम कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ सर्वंतर हम निकालते हैं कि थर्ड टर्म में से यानी कि a3 में से सेकंड टर्म a2 घटा देते हैं तो कितना आता है। तो थर्ड टर्म हमारा है 9x/16 और सेकंड टर्म है 3x/4। यहाँ से जब LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा 16, तो 9x माइनस 4 चौका 16, तो 4 × 3 12x, तो 9x में से 12x गया तो माइनस 3x/16। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा सर्वंतर है वो सेम नहीं आया है। यहाँ पे 3x/16 आ गया है और यहाँ पे x/4 है, माइनस x/4, तो दोनों अलग अलग है। इसका मतलब है ये जो सीरीज हमारा बना है ये क्या है, AP में नहीं है। क्लियर बात मेरे दोस्त। आगे चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो यहाँ कहा गया है कि अगर आप कुआं फर्स्ट किलोमीटर यानी कि फर्स्ट मीटर के लिए खोदिएगा, सिर्फ 1 मीटर के लिए फर्स्ट मीटर, तो इसके लिए आपको देना होगा 150 रुपया। अगर आप 2 मीटर खुदवाइएगा यानी कि 1 मीटर और खुदवाना चाहते हैं तो 150 रुपया तो आपको ये देना है और 50 रुपया एक्स्ट्रा देना है, यानी कि 150 में से 50 कितना 200 हो जाएगा। तीसरा मीटर अगर आप कुआं खुदाते हैं तो फिर से 50 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, यानी कि 200 + 50 250। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सीरीज बनेगा, सूची बनेगा, वो बनेगा 150, 200, 250, इसी तरीके से आगे चलता चलेगा। अब ये AP में है या नहीं है चेक करने के लिए हम सर्वंतर निकाल लेंगे। तो सर्वंतर कैसे निकालेंगे, तो सेकंड टर्म यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, तीसरा पद में से दूसरा पद घटा दीजिए। तो दूसरा पद यानी कि a2 माइनस पहला पद इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 में से 150 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 50। और दूसरा D कैसे निकालेंगे, यानी कि दूसरे तरीके से सर्वंतर, तो थर्ड टर्म यानी कि तीसरा पद में से दूसरा पद घटा देंगे। तो तीसरा पद कितना है 250 और दूसरा पद 200, तो 250 माइनस 200। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना आ गया, सर्वंतर सेम आ गया। इसका मतलब ये भी क्या है, AP में है, यानी कि पहला और तीसरा AP में है, दूसरा क्वेश्चन AP में नहीं था, ये वाला क्वेश्चन AP में नहीं है। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर। इस क्वेश्चन में कहा गया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा की जाती है। तो सबसे पहले तो देखिए कि फर्स्ट वर्ष में यानी कि पहले वर्ष इसका राशि है जो कितना है, पहले वर्ष राशि, तो पहले वर्ष राशि कितना है 10,000 रुपया, 10,000। तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10,000 का 8% एक साल के लिए कितना हो जाएगा, 8 दहों के 80 या दहों के 800, यानी कि 800 रुपया इसका ब्याज हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 800 है, तो दूसरे वर्ष का राशि कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष की राशि हो जाएगा 10,000 + 800, 10,000 + 800 यानी कि 10,800। ये तो दूसरे वर्ष की राशि हो गया। अब तीसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, या सिर्फ ब्याज हम लिखते हैं, ठीक है, ब्याज 10,800 पे 8% लगेगा, 8% यानी कि 8/100 × 1, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा तो 108 हटेगा 864। तो तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया 864। तो तीसरे वर्ष का राशि कितना हो जाएगा, राशि हो जाएगा 10,800
प्लस 864, यानी कि 10,800 में से 800 जोड़ेंगे तो 11,664 रुपया हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि पहला वर्ष जो पैसा था वो 10,000 था, इसमें फिर ब्याज ऐड हुआ तो 10,800 हो गया, ठीक। फिर ब्याज ऐड हुआ तो कितना हो गया, 11,664, 11,664। इस तरीके से ये एक सीरीज बन गया। अब इस सीरीज को चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम सर्वंतर निकाल लेंगे। सर्वंतर निकालने के लिए सेकंड पद यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, या तीसरा पद में से दूसरा पद घटा दीजिए। तो दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद 10,800 है, तो 10,800 माइनस पहला पद 10,000 रुपया है, तो 10,800 में से 10,000 घटेगा तो बचेगा 800 रुपया। लेकिन दूसरा सर्वंतर A3 यानी कि तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो 11,664 रुपया में से जब घटेगा 10,800 रुपया तो यहाँ पे बच जाएगा 864। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सर्वंतर हम निकाले हैं यानी कि कॉमन डिफरेंस जो निकाले हैं वो दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। इसका मतलब है कि जो सीरीज बना है वो AP में नहीं है। तो आई होप आप ये पूरा क्वेश्चन समझे होंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे।